बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर जी का परम भक्त रावण, लेकिन उसी रावण के दुष्टता पर एक दिन शंकर जी बड़े चिंतित हो गए और शंकर जी ने मन में विचार किया कि भाई यह हमारा भक्त है, हम चाहते हैं तो ऐसा कि हमारी तीसरा नेत्र खुले और जल के भस्म हो जाए, पर गुरु को चाहिए अपने शिष्य को दंड तो दे लेकिन मृत्यु दंड ना दे। लेकिन यह काम ऐसे कर रहा है और यह आगे भी ऐसे ही कार्य करेगा कि इसको मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए और मेरे द्वारा ही मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे इष्ट राम को ही परेशान करेगा। तो क्या करें। तब शंकर जी का संकल्प हुआ कि इसके बद में मैं कारण बनूंगा। तब शंकर जी के मन में आया कि हम 11वें रुद्र श्री हनुमान जी के रूप में जाएंगे और हम ही कारणभूत बनेंगे इसके वध का, और एक पंथ दो काज करेंगे। रावण का वध भी हो जाएगा और मेरे इष्ट श्री राम जी की मैं भक्ति भी करूँगा, सेवा भी करूँगा, उनसे प्रेम भी करूँगा। अभी तो मैं शिव स्वरूप में हूँ, मुझे ईश्वर तत्व माना जाता है और मैं ईश्वर तत्व हूँ भी। इस कारण से कोई बार ऐसा होता है कि अगर शिव जी को राम जी का भक्त बता दो, बड़े नाराज हो जाते हैं। हमारे शंकर जी बड़े हैं, आप उनको राम भक्त क्यों कह रहे हो। कई बार राम शंकर जी को कृष्ण भक्त बता दो तो सभी लोगों को बड़ी क्रोध आता है। बोले हमारे ठाकुर जी, हमारे महादेव कोई कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन वास्तविकता यही है भैया, आप मानो चाहे मत मानो। आप मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय कहते हो, महादेव के आगे उनको प्रसन्नता होती है, लेकिन आप मंदिर में जाकर के राम राम कहते हो तो महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वारण, हजारों बार कोई एक नाम कहता है तब राम नाम को सुनने के लिए महादेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण नाम सुनकर के स्वयं प्रकट हो जाते हैं। महादेव ने विचार किया कि मेरे इष्ट की सेवा भी हो जाए और यह दुष्ट रावण का वध का भी कारण मैं बनूं। तब महादेव ने विचार किया और ऋषियों से कहा कि भाई ऐसा हमारा मन का विचार है कि हम ही तत्व जाते हुए पृथ्वी पर और राम जी की सहायता करेंगे रावण वध में, और राम जी की सेवा आराधना भी कर लेंगे। तब ऋषियों ने कहा महाराज, इस धाम पर पृथ्वी पर आपके तेज को धारण करने की सामर्थ्य किसी स्त्री में नहीं है, कौन धारण करेगा। तब ब्रह्म लोक की एक अप्सरा थी, उनका नाम था कुंजस्था। उन्होंने एक ऋषि का उपहास किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और उस उपहास के कारण ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम वानरी हो जाओ। इतनी जोर से हंस रही हो संतों के ऊपर एक बात बता दे, आपको जो संत ऋषि महात्मा भक्त वैष्णवों के ऊपर या उनकी भक्ति के ऊपर हंसी करते हैं, उनको ही वानर बनना पड़ता है अगले जन्म में, इसलिए कभी किसी भक्ति की हंसी मत करना। कुंजस्थला को श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम वानरी बन जाओ। लेकिन क्रोधा देव वर्णे तुल्य बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। वो क्रोध में श्राप तो दे देते हैं पर उसमें वरदान भी होता है। पुंजसता
अंजनी मैया के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई और आपका ब्याह वानर राज केसरी जी के साथ में हुआ। पर केसरी जी को भी श्राप लगा हुआ था। ऋषियों ने श्राप दे रखा था कि आपकी कोई संतान नहीं होगी, कैसे संभव हो। और तभी महादेव ने मन में बनाया कि भाई हमारा अंश स्वरूप पृथ्वी पर आवे। तो महादेव की नित्य आराधना करती थी अंजनी मैया। ऋषियों ने अंजनी मैया को चुना, बोले यही है जो महादेव के तेज को, महादेव के बल को, महादेव के आत्म तत्व को उसको भीतर स्वीकार कर सके। इनका तप अद्भुत है और क्यों ना हो। ब्याह के उपरांत भी ब्रह्मचर्य थी। अंजनी मैया बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन पर्वत पर बैठ कर के अंजनी मैया महादेव की उपासना कर रही थी। तभी उनको स्पर्श का अनुभव हुआ। तुरंत अंजनी मैया ने नेत्र खोल के कहा, मैं श्राप दे दूंगी, कौन है, मेरा स्पर्श करने की हिम्मत किसने की। तभी पवनदेव प्रकट हो गए और पवनदेव ने कहा कि माँ मुझे क्षमा करे, पर मेरा स्पर्श का अधिकार सबको है, मैं सबको स्पर्श कर सकता हूँ। मेरा स्पर्श अपवित्र नहीं होता। इसी पृथ्वी पर चींटी से लेकर हाथी तक कोई भी नहीं जो मेरे स्पर्श से वंचित रहता हो। इसलिए आप बिल्कुल मुझे श्रापित मत कीजिए। मेरा स्पर्श करने का अधिकार तो सबको है। अंजनी मैया बोली, तो फिर मेरा विशेष स्पर्श क्यों किया आपने। तब उन्होंने पूरी बात बताई। बोले कि माँ, महादेव की इच्छा है कि उनका तत्व प्रकट हो। मोहिनी रूप को देख कर के महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि प्रेमाश्रु साथ उनका समस्त बल पृथ्वी पर झरने लगा, जिसके रूप में पृथ्वी पर विविध रत्न प्रकट हो गए। हीरे, सोने, चांदी, यह सब महादेव प्रेम अश्रु से प्रकट हुए हैं और उन्हीं प्रेम अश्रुओं को कई ऋषियों ने अपने अपने प्रेम पुटों में धारण किया है। उन्हीं में से एक बिंदु मुझे प्राप्त हुआ है और मुझे ऋषियों की आज्ञा हुई कि मैं आपके अंदर उसको व्यवस्थित कर दूं, ताकि महादेव का जो 11वां रुद्र स्वरूप है वह आपसे प्रकट हो। इसलिए मैंने आपके स्पर्श करके आपके कारण पुट से महादेव का यह योग बल आपके भीतर व्यवस्थित किया है। अब आप जल्दी ही एक दिव्य भक्त, दिव्य बलवंत और दिव्य श्रेष्ठ बालक को जन्म देंगे। कितने पिताजी हनुमान जी के पवन पुत्र शंकर, सुमन और केसरी नंदन पवन देव के पुत्र हैं हनुमान जी। शंकर ये पर ऋषियों का, संतों का शंकर स्वयं केसरी नंदन शंकर स्वयं ही आए हैं और शंकर सुमन यानी उनके पुत्र हैं। किसी का भाव ऐसा भी है कि भाई स्वयं शंकर जी के पुत्र कैसे हो सकते हैं, स्वयं शंकर जी ही आए हैं, तो इसलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन। अब जो भी बात हो, इसका विवाद तो बड़े लोग ही करते हैं। हम तो बालक हैं, हम तो जैसा मिले गाते रहते हैं, आनंद करें। सब तीन तीन पिताजी हैं। इस प्रकार आज ही के दिन अंजनी मैया के दिव्य कोख से दिव्य तेज प्रकट हुआ और पृथ्वी पर प्रकट हुए। इस पृथ्वी के रक्षक, भक्त के रक्षक, दानवों का दलन करने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।
जय हो श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। तीनों लोकों में ठुमक ठुमक बजने लगी। देवता सब आनंदित होने लगे, सब सुरक्षित अनुभव करने लगे। बोले अब हमारी रक्षा करने वाले आ गए। श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव देवताओं ने आकर के सबने उनका बल प्रदान किया। किसी ने बल प्रदान किया, किसी ने गदा प्रदान की, किसी ने बुद्धि प्रदान की, किसी ने मेधा भी। इस प्रकार से देवताओं ने आकर के हनुमान जी महाराज को दिव्य दिव्य तेज प्रदान किया। पर भैया एक बात सुनिएगा, हनुमान जी महाराज के पास एक भी वस्तु ऐसी नहीं जिसकी कमी हो। वह भले ही बानर थे, पर बानर रूप में भी इतने सुंदर थे कि उनको देखने के लिए राम जी लालायित रहते थे कि कोई हनुमान जी को मेरे सामने बैठा दो। आज भी उनके हनुमान जी मंदिरों में आप देखेंगे, हनुमान जी के सामने ही राम जी बैठे होंगे। प्रीतम को सामने बैठाया जाता है। भले ही भक्त हैं हनुमान जी, लेकिन राम जी को उनका दर्शन इतना अच्छा लगता है, पूरा विश्वास राम जी को देखता है, पूरा विश्व राम जी को देखता है, पर राम जी हनुमान जी को देखते हैं। और इस सुंदरता का कारण क्या है कि हनुमान जी में इतनी योग्यताएं हैं, पर सारी योग्यताएं भक्ति से ढकी हुई हैं। हम लोग कैसे हैं, हमारी सारी योग्यताएं प्रकट रहती हैं। कोई व्यक्ति अगर बहुत बुद्धिमान होता है तो उसके रूप से ही पता चल जाता है कि बहुत बुद्धिमान है। ये देखो हनुमान जी बोल रहे हैं, भैया आ जाओ, आ जाओ।